मैं आईसीयू में काम करता था, मेडिकल सिविल में मैं डो में रहा हूँ रिटायरमेंट तक। तो डो मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में एक जवान खातून बेहोशी के आलम में दाखिल हुई। तो यंग लेडी थी, 20 साल की थी मेरा ख्याल है, तो ठट्टे से आई थी। तो हमने दाखिल किया, पता चला उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है और 600 शुगर है, कीटोन आ गए हैं, बेहोश है। बड़ी मुश्किल से, बहुत यानी इस सूरत में बहुत यानी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। बहरहाल सारी टीम ने मेहनत की, अल्लाह ने उसको बचा लिया, बिल्कुल ठीक हो के गई। उसको समझा दिया कि इंसुलिन लगानी है 2 दफ़ा दिन में और लगे पूरी ज़िंदगी। अब जनाब वो ठट्टे चली गई, ये यंग लड़की यार, ज़िंदगी शुरू हो रही थी उसकी। तो वहाँ पे हकीम साहब के हथे चढ़ गई। अब वो हकीम साहब, वो माफ़ कीजिएगा, अच्छे हकीम भी हैं, मैं उन हकीम इताई की बात कर रहा हूँ। उनका ये इंसुलिन, ये जहर दे दिया आपको डॉक्टरों ने, हटाओ इसको, मैं लबलबे का इलाज करूँगा। जनाब उसने पुड़ियाँ देनी शुरू की, वो दोबारा बेहोश होकर आई और उसकी डेथ हो गई। फिर वो हाँ, ये सच्चा वाक़या सुना रहा हूँ, तो प्लीज़ ये ऐसा न करें। मैं एक बात बताऊँ आपको, इंसुलिन बनी है 1922 में, 1922 में, और जिसने इंसुलिन बनाई उसको नोबेल प्राइज़ मिला था। फ्रेडरिक बेंटिंग सर का खिताब दिया और नोबेल प्राइज़ मिला था उसको इंसुलिन बनाने पे। और उससे पहले शुगर का कोई इलाज ही नहीं था। जब इंसुलिन नहीं थी तो कोई इलाज ही नहीं था ना, गोलियां बाद में आई, गोलियां वो इंसुलिन के बाद आई। तो कहने का मकसद है कि 1922 से पहले, ये हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में 14 नवंबर को, ये उसकी बर्थडे का दिन है। सर फ्रेडरिक बेंटिंग के, जिसने इंसुलिन बनाई थी, उसको सलाम देने के लिए, मतलब उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटिक डे मनाते हैं। कहने का मकसद है कि 1922 से पहले इंसुलिन थी नहीं, तो टाइप 1 जिसको डायग्नोज होती थी ना, डायग्नोज तो हो जाती थी, उसको डेथ सर्टिफिकेट साथ में देती थी कि भाई 1 साल के अंदर अंदर तुम इस दुनिया में नहीं होगी। तो वो कब्र ढूंढना शुरू करते थे उसके कि भाई 1 साल के अंदर मर जाए। यानी कैंसर से ज़्यादा शदीद ख़तरनाक बीमारी टाइप 1 डायबिटीज़ थी, क्योंकि उसका कोई इलाज ही नहीं था। 1 साल के अंदर डेथ सर्टिफिकेट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, यानी कैंसर से ज़्यादा ख़तरनाक। तो ये तो आब हयात है जिसकी हमें कदर नहीं है। और उस ज़माने में इंसुलिन बहुत महंगी होती थी, क्योंकि नई नई बनी थी, तो बहुत, अब तो ये तो यानी महंगी इंसुलिन भी हैं आजकल, मगर सस्ती इंसुलिन भी हैं, यानी चंद 100 रुपये में महीने का इलाज हो जाता है इंसुलिन से। तो इंसुलिन से प्लीज़ न घबराएं, ये आब हयात है। अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट करें, और जब वो कहे टाइप 2 में तो आपको इंसुलिन लगानी है, क्योंकि दवाएं फेल हो चुकी हैं। आप दवाएं देंगे तो वो नुकसान ज़्यादा करेंगी, फ़ायदा कम करेंगी उस स्टेज पे। शुगर के मरीज़ को जब कॉम्प्लिकेशन होती है ना, कोई उसका वार्निंग साइन नहीं होती। अब देखिए, गुर्दे जो है ना, उसका हम GFR पे करते हैं, है मेडिकल टर्म है कुछ, 90 से ऊपर होना चाहिए। 60 से नीचे आ जाए तो कहते हैं माइल्ड, 30 से नीचे आ जाए तो कहते हैं मॉडरेट, उससे नीचे आ जाए तो सीवियर, फिर और नीचे आ जाए 10 तक आ जाए तो हम कहते हैं एंड स्टेज, मीन्स अब डायलिसिस होगी या ट्रांसप्लांट होगा। तो जब तक ये 10 या 20 के करीब नहीं आता ना, 90 से उतर के मरीज को कोई पता नहीं चलता। 80% गुर्दे खराब हो जाए, मरीज को पता नहीं चलता। एंड स्टेज में जाके फिर पाँव इतने फूल जाते हैं, सांस फूलता है, आंखें ये पानी भर आता है, और वीकनेस से उल्टियाँ हो जाती हैं, हिचकी आ जाती है, वो एंड स्टेज है, वो यूरीमिया है। जब पता चलता है वो एंड स्टेज है। तो गुर्दे का टेस्ट कराते रहें। पेशाब में एल्ब्यूमिन का टेस्ट होता है, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, वो उसको पब्लिक चर्बी कहती है एक्चुअली, वो सही कह रहे हैं, वो प्रोटीन है। हाँ, वो उसका टेस्ट कराते रहें, उससे पता चलता है कि गुर्दे पे असर शुरू हो गया है। और अगर बढ़ा तो यूरिया क्रिएटिन बढ़ना शुरू होता है। सारे टेस्ट हैं हमारे पास, बशर्ते मरीज टेस्ट कराए। हाँ, एक और बात भी मैं कहता हूँ, जो डॉक्टर जो क्लेम करता है मैं शुगर का डॉक्टर हूँ, वो अगर मरीज को ये नहीं कहता कि टेस्ट कराओ, वो सही डॉक्टर नहीं है। वो मरीज का तो पैसे बचा रहा है उसको खुश करने के लिए कि यार मैं सस्ता डॉक्टर हूँ, टेस्ट भी नहीं कराता, वो सही इलाज नहीं कर रहा है। आप जब तक कोलेस्ट्रॉल का चेक टेस्ट नहीं कराएंगे,
आपको कैसे, आप 2 घंटे मरीज का चेकअप करो, आपको पता नहीं चलेगा कोलेस्ट्रॉल कितना है। या तो नजर आ जाए या हार्ट अटैक हो जाए या फालिज हो जाए, वो तो देर हो गई ना। फिर कोलेस्ट्रॉल का इलाज करोगे तो क्या फायदा। जो यूरिया क्रिएटिन नहीं कराता टेस्ट, जिससे पता चलता है कि अब गुर्दे, अलामत नहीं है मगर गुर्दे खराब हो गए हैं, उस टेस्ट का नाम है यूरिया क्रिएटिनिन। अब वो डॉक्टर यूरिया क्रिएटिन कराता ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा। और कुछ दवाएं अगर यूरिया क्रिएटिन बढ़ा हुआ हो, जहर के तौर पे काम करती हैं। बड़े ये हर गोली एक दूसरे के बराबर नहीं है, हर गोली मुख्तलिफ है। तो जिसके गुर्दे फेल हो गए हों, चाहे 50%, उसको भी सोच समझ के हम टेबलेट देते हैं। हर टेबलेट उनके लिए सेफ नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त चौथे नंबर पे है, 2 साल पहले तक 11वें नंबर पे था। अब 11वें से देर करती ना, जंप करके पूरी दुनिया में शुगर के पॉपुलेशन के हिसाब से कि कितने अफराद को शुगर है, चौथे नंबर पे आ गया है। और अगर यही रफ्तार रही तो माशाल्लाह और तरक्की पता नहीं हो रही है नहीं हो रही है, इसमें ज़रूर तरक्की करेंगे शुगर के मर्ज़ में। जनाब मैसेज अगर मेरा लें तो एक कीवर्ड है, कीवर्ड देखें ना, कंप्यूटर पे कीवर्ड डालते हैं तो पूरा डेटा आ जाता है ना। कीवर्ड है शुगर को कंट्रोल करें। लोग कहते हैं डॉक्टर साहब मैं 1 घंटा एक्सरसाइज तो करता हूँ और क्या करूँ, डॉक्टर साहब मैं मीठा तो नहीं खाता और क्या करूँ, डॉक्टर साहब मैं 6 साल से आपकी दवाएं तो खा रहा हूँ। कोई ये इसका सेंस ही नहीं बनता। ये गारंटी नहीं है कि आपका शुगर कंट्रोल हो। आप मीठा छोड़ देंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी क्या 100%? भाई चलो 300 से 250 आ गई, एक्सरसाइज करेंगे 400 से 300 आ गई, नॉर्मल तो नहीं होगी ना। तो ये कहना कि मैं डाइटिंग तो करता हूँ, ये करता हूँ, ये सेंसलेस बातें हैं। आपको शुगर कंट्रोल करना चाहिए। देखिए शुगर कंट्रोल करना टारगेट है, उसको अचीव करने के कई रास्ते हैं और सारे रास्तों पे चलना है बारी बारी। एक तो डाइटिंग, एक्सरसाइज, विजिट करना, शुगर कंट्रोल करना घर पे, उसको लिखना, फिर दवाएं खाना या इंसुलिन लेना। ये अप्रोच है टुवर्ड्स टारगेट अचीव। टारगेट है शुगर कंट्रोल करो। कितनी? फास्टिंग 110 से कम रखें, रैंडम यानी फास्टिंग के अलावा 140 से कम रखें। और एक जादू का टेस्ट है HbA1c। जादू का इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया के सारे टेस्ट बताते हैं कि इस वक्त क्या है कंडीशन। ये बताता है कि माजी में क्या हो चुका है, 3 महीने जो गुजर चुके उसमें एवरेज ब्लड शुगर कितना था, माजी का हाल बताता है। HbA1c या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन ये 6.4% या मैक्सिमम 7%, उससे कम रखें तो ये कॉम्प्लिकेशन ही नहीं होगी। अब उसको अचीव करने के लिए आपको सब कुछ करना है, टेबलेट भी खानी है, शुगर भी चेक करते रहना है, उसको लिख के डॉक्टर को दिखाना है, और डाइटिंग, एक्सरसाइज, तंबाकू नोशी से परहेज़, ये अचीव करने के रास्ते हैं। इंसुलिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक जो आपने ओपन कर रखी है, अब देखें ना 1000 यूनिट्स होते हैं एवरेज सपोज, या जो भी जितने यूनिट्स हैं आप सारे तो नहीं लगाते हैं ना, थोड़ा लगा के स्टोर करते हैं। तो जो खुल चुकी हैं उसको आप 2 तरीक़ों से रख सकते हैं। या तो फ्रिज में रखें, फ्रिज है तो बेहतरीन, फ्रीज़र नहीं। फ्रीज एक दफ़ा फ्रीज हो गई, जम गई तो वो ख़त्म हो गई, उसको फेंक दें आप। फ्रीज़र नहीं, फ्रिज तो खत्म। हाँ, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड डीप फ्रोज नहीं कर सकते। नहीं, फिर करेंगे भी सही तो उसका एफिकेसी ख़त्म हो गई। फ्रीज बर्फ़ की तरह जम गई, इंसुलिन मीन्स ख़त्म हो गई, उसको हाँ, तो फ्रीज़र में नहीं रखना है, फ्रिज में रखना है। अच्छा, अगर ओपन कर दिया है ना, फिर आप उसको 28 डिग्री तक, 28 डिग्री रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं। अब देखें ना, कमरा होता है, उसके कई कोने होते हैं, एक खिड़की के साथ है, धूप आ रही है, एक ज़रा ठंडा कोना है, तो 28 डिग्री से कम पे भी महफूज रहेगी। 28 याद करें, 28 दिन तक और 28 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी आपने खोल दिया ना तो 28 दिन के अंदर आपको यूज़ करनी है। उसके बाद चाहे आपने स्टोरेज सही किए फिर भी फेंक दें, हाँ, अगर ओपन कर दिए तो। और 28 डिग्री से कम पे, या बेहतर है फ्रिज अगर है तो फ्रिज में रखें। तो ये तो वो हो गई जो ओपन हो गई। अब आदमी ये करता है कि बल्क में लेके रख देता है कि भाई बार बार कौन जाए दुकानदार के पास। तो उसका ये है कि फ्रिज, उसमें रूम का नहीं है फ्रिज, और उसकी एक्सपायरी डेट चाहे वो 3 साल हो, 3 साल तक सही रहेगी, बशर्ते फ्रिज में रहे, खुली नहीं, वो रूम टेम्परेचर भी नहीं। अब आते हैं कि वो एरिया जहाँ न लाइट है न फ्रिज है, वहाँ क्या करें। तो देखें 2-3 तरीके हैं। एक तो वहाँ पे मटके होते हैं, ज़ाहिर है फ्रिज नहीं हो तो मटके, घड़े, मिट्टी के बने हुए, हाँ।
वो उसमें पोर्स होते हैं ना, तो मटके का पानी लाजमन ठंडा होता है। बाकी एक देगचे में रखें, मटके में रखें, ठंडा होगा। उसमें आप धागा लगा के किस तरीके से उसको हैंग कर दें मटके में, या एक मटका रखें इंसुलिन पर्पस के लिए, फिर उसमें हाथ डाल के आप निकाल लें, है ना, वो मटका सिर्फ इंसुलिन के लिए रखें, उसमें 28 से कम होगा। फिर और भी तरीके कई कहते हैं, मगर थोड़े प्रैक्टिकल नहीं है, कि एक लिफाफ शापर में बांध के और मिट्टी के अंदर रख के मट्टी को गीला करता रहें, तो उसका ठंडा होता है बहुत। वो शापर है तो ख़राब नहीं होगा। और तो ये भी एक यानी मुश्किल है। उसके अलावा कुछ आजकल बैग्स निकले हैं, लेदर के या आर्टिफिशियल मटेरियल के, उसमें फ्रीजिंग सिस्टम है। उसको एक दफ़ा फ्रीज़ कर दें ना, उसके बाद आप 48 आवर्स के लिए इंसुलिन रख दें ना, ये उनके लिए जो सफ़र करते हैं। अब अमेरिका चले गए, अब अमेरिका का सफ़र है पता नहीं 15 घंटे 20 घंटे ट्रांजिट है, दुबई पे 3 घंटे, तो 20 घंटे हो गए। तो उनके लिए वो स्पेशल बैग्स आए हैं, उसमें आप रखें तो वो 48 आवर्स तक वो ठंडी रहेगी।